हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है रुद्राक्ष के साथ, जो कि शारदा को बताता है कि मैं प्रिशा से मिलने जा रहा हूं, आप अपने हाथों की बनी खीर मुझे दे दीजिए। अरमान यहां पर घर से निकल रहा होता है और तभी एक और मेकअप आर्टिस्ट आ जाती है और उससे कहती है कि सर, मैं अपनी मेकअप किट लेने आई हूँ जो मैं उस रात छोड़ गई थी देविका मैम के रूम में। तभी अरमान कहता है कि आपने उस रात ही क्यों नहीं ली थी मेकअप किट। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष पुलिस स्टेशन पहुँचता है और कहता है कि दिग्विजय ने ही देविका का खून किया है। अब आपने उसको अरेस्ट भी कर लिया, तो अब तो आप प्रिशा को आज़ाद कर दीजिए। तभी अरमान बीच में आ जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि चाचा जी ने देविका का मर्डर नहीं किया है। रुद्राक्ष उससे कहता है कि अच्छा, उन्होंने नहीं किया तो किसने। अरमान कहता है कि वो प्रिशा है जो देविका से आखिरी बार मिली थी। सारे सबूत, सारे एविडेंस उसी के खिलाफ हैं और मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है जो कुछ बताना चाहती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे घर पर अरमान को वो मेकअप आर्टिस्ट बताती हुई नजर आती है कि मैंने उस रात प्रिशा और देविका को एक दूसरे के साथ झगड़ा करते देखा था, एकदम दुश्मनों की तरह। इसीलिए मैं रूम में नहीं घुसी अपनी मेकअप किट लेने के लिए। उधर पुलिस इंस्पेक्टर पूछेंगे कि अच्छा, तो तुमने उस रात क्या देखा, सब बताओ। तभी मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि जब मैं उस रात गई थी देविका मैम के रूम में, तब मैं इन दोनों को देख कर के बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसीलिए इन दोनों का झगड़ा सुनकर मैं रूम में अपनी मेकअप किट लेने नहीं गई और वहां से चली आई। रुद्राक्ष कहता है कि तुम प्रिशा पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो जबकि तुम्हें पूरा सच पता तक नहीं है। उधर पुलिस इंस्पेक्टर दिखाएंगे कि कैसे उन दोनों ने जो एक दूसरे के साथ फाइट की थी और जो मेकअप आर्टिस्ट उसे रिवील करती है, वो कहते हैं कि हाँ, इनका सच मिलता जुलता लगता है, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है कि मौत के समय प्रिशा ही उनसे आखिरी बार मिली थी और दिग्विजय जब कमरा छोड़कर गए थे तब देविका जिंदा थी। रुद्राक्ष कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या कहूँ, आप लोगों को कैसे समझाऊं कि प्रिशा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि चाचा जी यानी कि दिग्विजय ने देविका का खून किया, लेकिन उनके लिए कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं है और सारे गुनाह जो भी सबूत जो भी है वो यही प्रूव करते हैं कि प्रिशा ने ही देविका का मर्डर किया है। रुद्राक्ष बार बार प्रिशा की साइड लेता है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। उधर दिखाया जाएगा कि प्रिशा रिकॉल करती है कि सुलोचना ने उसे वार्निंग दी थी कि तुम रुद्राक्ष की केयर करना छोड़ दो, क्योंकि अब वो तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अरमान की वाइफ हो और वैसे भी तुम अपनी इनोसेंस प्रूव करो और हमारी फैमिली में दखल अंदाजी मत करो। प्रिशा को ये बात याद आ जाती है और वो रुद्राक्ष से चीख चीख कर कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे पर्सनल मैटर में बोलने वाले, तुम यहाँ से चले जाओ। रुद्राक्ष ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे एकदम से समझ नहीं आता कि अब तक प्रिशा उससे इतने प्यार से बात कर रही थी, उसे हक कर रही थी, और अब एक ही पल में प्रिशा ने इतना नफरत वाला रूप उसे क्यों दिखाया। यहाँ प्रिशा सोचती है कि रुद्राक्ष को मेरा ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रुद्राक्ष, मैं सिर्फ सुलोचना की वजह से ये करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करने दूंगी अपने आप को। रुद्राक्ष लेकिन जाते जाते डिसाइड करता है कि चाहे जो हो जाए, जब तक प्रिशा को वो बेकसूर प्रूव नहीं कर देगा वो इस बात का पीछा नहीं छोड़ेगा। उधर वसुधा को पता चलेगा कि प्रिशा को अरेस्ट कर लिया गया है और प्रिशा अब जेल में है। तभी वो गोपाल से कहेगी कि आखिर आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं, और वो थोड़ा सा चक्कर आने लगेंगे उसे और वो बेहोश सी हो जाएगी और तभी गोपाल भागकर उसके लिए पानी लेने जाएगा। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष खुराना मेंशन पहुंच जाता है, जहाँ पर शारदा उससे कहती है कि क्या हुआ तुम्हें। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन प्रिशा ने अचानक से मेरी इंसल्ट की, उसने कहा कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, और वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि आखिर प्रिशा ऐसा कैसे कर सकती है जबकि उसे पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। प्रिशा मेरी है, मेरे पास वो लौट कर ज़रूर आएगी। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहां पर चाचा जी अरमान को बताएंगे कि आज देविका के कातिल को सज़ा मिलकर ही रहेगी कोर्ट में। अरमान कहता है चाहे जो हो जाए चाचा जी, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा ही फील होता है कि प्रिशा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कोर्ट में हियरिंग में क्या लेगी अदालत फैसला, प्रिशा के खिलाफ या फिर उसके सपोर्ट में, ये देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।